आज से हम अपनी अरिथमेटिक एबिलिटी की सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। इसमें मैं आपको DSSB की प्रीवियस पेपर्स के जितने भी जो मैथ्स का पार्ट है उसमें अरिथमेटिक एबिलिटी का पार्ट है उसके सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगी। इससे आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आपको अगर मैथ्स में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो वो सारी दूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें अ मिल्क मर्चेंट बाइज 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ ₹50 पर लीटर एंड मिक्सेस 12 लीटर्स ऑफ वाटर इन इट। वाटर हमें बताया फ्री ऑफ कॉस्ट है। इफ़ ही सेल्स दिस मिक्सचर एट द रेट ऑफ ₹40 पर लीटर देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। अगर नहीं समझ आता है तो फिर आप अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो सॉल्यूशन सुनिए। इसमें 40 लीटर्स मिल्क है और 50 पर लीटर की अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट हो गई 40 इंटू 50 2000। अब उसने इसमें 12 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो टोटल जो मिल्क हो गया हमारे पास 52 लीटर्स मिल्क हो गया। और उसको सेल कितने पे कर रहा है 40 पे। तो 52 इंटू 40, 4 2 ज़ा 8, 5 4 ज़ा 20, 2080। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज। ये हमारी कॉस्ट थी और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। 80 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है 2000 पे इंटू में 100 टू 4%। नेक्स्ट, if 15% of m plus n is equals to 65% of m minus n then m is what percentage of n। जो लैंग्वेज लिखी है उसको एज इट इज़ हम लिख लेंगे। 15% ऑफ m प्लस n इज इक्वल्स टू 65% ऑफ m माइनस n। देखिए परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, 15/100, 65/100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर हम ऐसा क्वेश्चन लिखेंगे तो हम परसेंटेज का साइन यूज़ ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया 15m प्लस 15n इज इक्वल्स टू 65m माइनस 65n। सॉल्व कर लेते हैं। m और n के टर्म्स में ले आते हैं इसको। 15m माइनस में 65n इधर प्लस में, ये हो गया 65 और 15 80n और ये हो गया हमारा 50m। अब देन m इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ n, m/n 8/5 हो गया, 0 से 0 कट गया। तो इसका हमें परसेंटेज निकालना है। या तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँ, नहीं तो इसको 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 16/10। आपको पता है परसेंटेज में नीचे 100 होता है तो एक एक ज़ीरो और लगा देते हैं नीचे, हमें 100 मिल गया। इसका मतलब m जो है वो n का 160% है। देखिए नीचे वाला पार्ट मैं दोबारा बताती हूँ। ये मैंने क्या किया, हमारे पास m/n की वैल्यू आई थी 8/5। मुझे पता है परसेंटेज निकालनी है m n का कितना परसेंट है। तो अगर नीचे 100 हो तो हमें ऊपर वाली वैल्यू सीधा सीधा परसेंटेज हो जाएगी, क्योंकि परसेंटेज मीन्स 1/100। अब नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये हो गया 16/10। 100 बना है, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया एक तरह से, मतलब एक एक ज़ीरो लगा दी साथ में। तो ये हो गया 100, ये 160। इसका मतलब m n का 160% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ x गेट्स 40% मोर मार्क्स देन y देन बाय व्हाट परसेंटेज मार्क्स ऑफ y आर लेस देन x। देखिए 40% मोर मार्क्स, अगर y के 100 हैं तो x के कितने, इससे 40% ज़्यादा। 40% हुआ 100 का, 100 का 40% हुआ 40, तो x के हैं 140। अब हमसे पूछा है देन बाय व्हाट परसेंटेज मार्क्स ऑफ y आर लेस देन द मार्क्स ऑफ x। वो तो 40 ही कम है, लेकिन अब अपॉन में हमारा आएगा, हमें x से कंपेयर करना है तो अपॉन में आएगा 140, डिनोमिनेटर में आएगा 140। अब 100%, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। 2 2 4, 2 7 14। अब ये 2/7 इंटू 100%, 2/7 ये कितना परसेंटेज है। आप
मैं एक टेबल भी प्रोवाइड करवा दूँगी, या आपको थोड़ा सा अगर ये लर्न होगा तो क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो जाएंगे फटाफट करने के लिए। तो ये सीधा सीधा अगर आपको लर्न है तो जैसे अब 2/7 28.57% ही होता है। ये कुछ हमें याद होनी चाहिए। 1/12, 1/8, 1/7 पता है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/7 आ जाएगा। तो ये सीधा सीधा है, लर्न होना चाहिए। 2/7 होता है 28.57%। नहीं तो आप 200 को 7 से डिवाइड भी करके देख सकते हैं। 7 2 14, 60, 7 8 56, बचा 4.0, 7 5 35, 28.5 आ रहा है। उसके बाद 7 और आ जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 36। फोर्थ क्वेश्चन, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज़ 36 मोर देन इट्स साइड। अगर पेरीमीटर की साइड एस है, हमने एस मान लिया उसको, तो पेरीमीटर इज़ 36 मोर देन इट्स साइड। 36 प्लस एस है। और वैसे पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड बराबर है 36 प्लस एस। एस इधर माइनस में आया, ये हो गया 3s इज इक्वल्स टू 36। एस इज इक्वल्स टू 3 1 3, 3 2 6, एस आ गया 12। मतलब जो पेरीमीटर जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी हो गई? 12। अब हमें एरिया निकालना है। एरिया क्या? साइड इंटू साइड। 12 का स्क्वायर 144। क्वेश्चन नंबर 5th, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। इसमें बोर्ड मास लगेगा। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो देखिए 16 2 32, ये हो गया 32, 32 माइनस 32, ये कट गया, ऊपर बचा 3। डिनोमिनेटर में देखिए 12 2 24 और 7 3 21, 24 माइनस 21 3, 3/3 1 आंसर। 6th, Rishabh can complete 4/5 part of a work in 16 days. Rani is 2 times as efficient as Rishabh. In how many days will Rani alone complete the same work? एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी एफिशिएंसी की बात करते हैं, अगर एफिशिएंसी, चलिए यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये x है, ये y है, एक मिनट, ये x, ये y, ये इनकी एफिशिएंसी 1:2 है, समझ लीजिए। x को जो तो इनका टाइम टेकन, जो काम x 1 यूनिट काम करता है तो y उसी उतने ही उसमें 2 यूनिट काम कर लेता है। एफिशिएंसी हो गई 1:2। तो टाइम इनका अपोजिट हो जाता है, टाइम हो जाएगा 2:1। उसी काम को करने में x को y से 2 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। सेम टू सेम यही कंसेप्ट यहाँ पर है। रानी जो है वो 2 टाइम्स एफिशिएंट है ऋषभ से। ऋषभ को रानी, ये रानी है, ये ऋषभ है। एफिशिएंसी ये 2 है, ये 1 है, तो टाइम ये 1 हो जाएगा और ये 2। मतलब ऋषभ को जितना टाइम लग रहा है रानी को उससे आधा टाइम लगेगा, क्योंकि वो डबल एफिशिएंट है। अब हम देख लेते हैं भाई ऋषभ को कितना टाइम लग रहा है। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपको ये माइंड में कंसेप्ट रहेगा। रानी 2 टाइम्स एफिशिएंट है, इसका मतलब रानी को उससे आधा टाइम लग रहा है। जितना ऋषभ को टाइम लग रहा है उससे आधा रानी को लगेगा, ठीक है। तो आप देख लेते हैं, ऋषभ जो है वो 4/5 वर्क को 16 डेज़ में करता है। तो पूरा एक काम करने में ऋषभ को कितना टाइम लगेगा? 16 इंटू में 5/4, 20 डेज़। ऋषभ को लग रहे हैं, ये 20 है, ये 20 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 डेज। आंसर आ गया। 7th, if A:B:C is 2:3:6, then what will be the value of A/B:B/C:C/A? देखिए A/B/C की वैल्यू हम 2 3 6 ही ले लेते हैं। A/B मतलब 2/3, B/C मतलब कि 3/6, C/A मतलब कि 6/2। अब रेशो, इसका रेशो निकालने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो 3 6 और 2 का एलसीएम कितना है? 6।
हम सबका डिनोमिनेटर 6 कर देते हैं। कैसे करेंगे? इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 1/1 से, और इसको 3/3 से। तो ये कितना आ गया? 4, 3 1 ज़ा 3, 6 3 ज़ा 18। डिनोमिनेटर सबका 6 है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। रेशो इज़ 4:3:18। Question number 8. 60 kg of an alloy A is mixed with 80 kg of alloy B to get a new alloy. If alloy A has zinc and copper in the ratio 7:5, यहाँ पे जिंक और कॉपर किस रेशो में है? 7:5 में। और इसके अंदर जिंक और कॉपर किस रेशो में है? 3:7 में। पहला जिंक है, बाद वाला कॉपर है, जिंक कॉपर। देन व्हाट इज़ द वेट ऑफ द जिंक इन द न्यू एलॉय? तो न्यू एलॉय में कितना जिंक है? तो हम दोनों की जिंक की वैल्यू निकाल के ऐड ऑन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 60 का 7 टोटल कितना है? 7 और 5 12, 7/12, 12 5 ज़ा 60, 7 5 ज़ा 35। इसका मतलब एलॉय ए से हमें कितना जिंक मिल रहा है? 35 kg जिंक मिल रहा है एलॉय ए से। अब एलॉय बी से देख लेते हैं, उसमें टोटल कितना kg है? 80 kg। उसमें से 3 ये टोटल है 3 और 7 10, 3/10, 8 3 ज़ा 24 kg। बी एलॉय से हमें 24 kg जिंक मिल रहे हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। 5 और 4 9, 3 2 5, 59 kg जिंक हमें मिल रहा है। 9th, a solid cylinder is melted to form solid cubes. Radius of base of cylinder is 44 cm and its height is 14 cm. If the solid of a cube is 11 cm, then how many cubes will be formed? ये देखिए, जब भी हम किसी भी एक सॉलिड को मेल्ट करके दूसरा सॉलिड बनाते हैं तो उनकी वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगी। तो यहाँ पर हमने एक सॉलिड सिलेंडर लिया है, उसको मेल्ट करके नंबर ऑफ़ क्यूब्स बनाए हैं, तो उन सभी क्यूब्स की वॉल्यूम और इस सिलेंडर की वॉल्यूम इक्वल होगी। तो बस हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ इक्वल्स टू n। हमने नंबर ऑफ़ क्यूब्स हमें नहीं पता, n इंटू में वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज़ पाई। रेडियस कितनी है सिलेंडर की? 44 इंटू में 44, r स्क्वायर है ना, 2 टाइम्स लिखेंगे। हाइट इज़ 14, n इंटू में वॉल्यूम ऑफ क्यूब 11। वॉल्यूम होता है क्यूब का साइड इंटू साइड इंटू साइड, मतलब साइड का क्यूब। 11 इंटू 11 इंटू 11। पाई की वैल्यू ले लेते हैं, 22/7। यहाँ पे मैंने पाई की वैल्यू ले ली। 11 4 ज़ा 44, 11 4 ज़ा 44, 7 2 ज़ा 14, 11 2 ज़ा 22। तो आंसर देखिए क्या आ रहा है? 4 4 और 2 2 ज़ा 4, मतलब 4 का क्यूब। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। इसका मतलब कितने क्यूब्स हैं हमारे पास? 64। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 76, 310 एंड 463, लिविंग द रिमाइंडर 4 इन ईच केस। यहाँ पे हमें सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा और हर बारी रिमाइंडर क्या होगा? 4। तो इसका मतलब अगर मैं इन तीनों में से 4 माइनस कर दूँ तो वो तीनों नंबर जो हमारा आंसर है उससे डिविजिबल हो जाएंगे। तो इन सब में से हम 4 को माइनस कर देते हैं। ये हो गया 72, ये 306 और ये 459। अब देखिए, बाय ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं इस क्वेश्चन को। ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है तो इस पूरे ऑप्शन में ग्रेटेस्ट कौन सा है? इन सारे 4 ऑप्शन में से 12। अब देखिए, जो 12 है ये एक इवन नंबर है, और इवन नंबर हमेशा, मतलब इवन नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो हमेशा इवन ही आएगा। तो ये 459 को डिवाइड नहीं कर सकता। 459 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 12। तो इसका मतलब 12 तो आंसर हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट इज़ 9। चलिए 9 से चेक करते हैं। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही चेक करेंगे क्योंकि हमसे पूछा है ग्रेटेस्ट नंबर। पहले 12 देखा, अब हम 9 देखेंगे। 7 और 2 9, ऐड करके 9 आ रहा है, डिविजिबल बाय 9। 306 ऐड करके 9 आ रहा है, डिविजिबल बाय 9। 459, 4 और 5 9, 9 और 9 18, मतलब 9 ही हो गया ऑटोमेटिकली। तो ये 3 के 3 नंबर्स 9 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब
9 is the greatest number that will divide 76, 310 and 463, leaving the remainder 4 in each case. 11 देखिए, 11th इज, ये आप ध्यान से देखें तो ये और ये, अगर मैं इसको A ले लूँ और इसको B, इसको A, तो ये भी A है और ये B है, तो ये हमारे पास है A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, आप डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा। तो अभी मैं आपको सॉल्व करके बता देती हूँ इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है। A प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर हमने पढ़ा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो देखिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2AB, A स्क्वायर B स्क्वायर, A स्क्वायर B स्क्वायर, ये दोनों नेगेटिव में थे, ये दोनों पॉजिटिव में। 2AB प्लस 2AB कितना होता है 4AB। इसका मतलब आपको ये अब डायरेक्ट याद रखना है, हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, डायरेक्ट हमें याद रहना चाहिए, ये होता है 4AB। ठीक है, ये भी A है ये भी B है, AB से AB। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या था, A इंटू B, नीचे अगर मैं AB लिख दूंगी तो आंसर क्या आया 4। M की वैल्यू इसमें आ गई 4, रूट M पूछा है, रूट 4 2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ना, A और B की जगह कोई भी वैल्यू आ जाए, कोई भी वैल्यू, अगर ये क्वेश्चन आता है तो M की वैल्यू हमेशा ही 4 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैटर ही नहीं कर रहा ना, AB से AB लास्ट में ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो ही रहा है, आंसर तो हमेशा ही 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ ट्रेन स्टार्ट्स एट 3 PM फ्रॉम मुंबई एंड मूव्स टूवर्ड्स अहमदाबाद एट द स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। अनदर ट्रेन फ्रॉम अहमदाबाद एट 5 PM, सॉरी, अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अहमदाबाद। ये जो ट्रेन है हमारी मुंबई से जो चली है वो 3 बजे चल गई, लेकिन जो अहमदाबाद से चली है वो 5 बजे चल रही है। मूव्स टूवर्ड्स द मुंबई, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे अहमदाबाद है। एक ट्रेन यहाँ से चल रही है 3 बजे, एक ट्रेन यहाँ से चल रही है लेकिन वो चल रही है 5 बजे, 2 घंटे बाद। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो 35 किलोमीटर पर आवर है, इसकी जो स्पीड है वो है 45 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई 3, ये टोटल डिस्टेंस 390 है। तो आपको पता है 2 घंटे में, जब यहाँ से जो हमसे पूछा गया, पहले तो ये देख लेते हैं, एट व्हाट टाइम बोथ द ट्रेन्स विल मीट, दोनों ट्रेन आपस में कब मिलेंगी। भाई ये तो हम तब निकाल पाएंगे ना जब हमें ये पता हो दोनों सेम टाइम पे कहाँ से चल रही हैं। तो जो मुंबई से ट्रेन चल रही है वो 2 घंटे पहले चल चुकी है, तो 2 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 35 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। तो मतलब 1 घंटे में 35 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो 2 घंटे में 70। अब 390 में से 70 माइनस कर देंगे, कितना बचा 320, समझ लीजिए ये 70 है। अब यहाँ से एक ट्रेन, एक कार चल रही, हाँ एक ट्रेन चल रही है, यहाँ से दूसरी ट्रेन चलना शुरू हुई है। अब ये दोनों कब मिलेंगी हमें ये निकालना है, और ये डिस्टेंस कितना बचा, इतना सा डिस्टेंस कितना बचा 370, ये डिस्टेंस बचा हमारा 370। अब नीचे क्या लिखेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। बट अब स्पीड कितनी है, देखो जब दोनों आ रहे हैं आपस में एक दूसरे की तरफ, तो जो इफ़ेक्टिव स्पीड है वो इन दोनों का ऐड ऑन हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, जब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो काम जल्दी होगा ना, दोनों जल्दी मिलेंगे, तो इफ़ेक्टिव स्पीड इन दोनों की स्पीड जो है वो ऐड होके निकलेगी। 35 प्लस 45 कितना हो गया 80, सॉरी ये 370 लिख दें, यहाँ पे 320 आएगा, 320 था ये, 8 4 32, मतलब ये 4 घंटे बाद मिलेंगे। 4 घंटे बाद कब से,
5 बजे से 4 घंटे बाद ये दोनों ट्रेन आप एक साथ मिल जाएंगी, मतलब ये 9 बजे आपस में मीट करेंगी। क्वेश्चन नंबर 13, 2 cars starts at the same time from one point and move along 2 different roads at the right angle to each other। देखिए एक ही पॉइंट से कार स्टार्ट हुई है, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई। देयर स्पीड्स आर, एक की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताइए, अच्छा ये तो हो गया। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 सेकेंड्स। एक यूँ चली गई, 6 सेकंड के बाद हमसे ये डिस्टेंस पूछा इन दोनों के बीच में, मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, हमसे हाइपोटेन्यूज पूछा है, तो हमें ये लेंथ पता होनी चाहिए और ये लेंथ पता होनी चाहिए। ये दोनों कैसे पता चलेंगी? और 6 सेकंड्स है, ये किलोमीटर पर आवर है, तो पहले इससे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो 5/18 कैसे आ रहा है? देखिए 1 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूँ तो किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं? 1000 मीटर्स। आवर्स में कितने सेकंड होते हैं? 3600 या 3600 सेकंड। 2 5 10, 2 18 इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड के इक्वल होते हैं, इसलिए हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। 18 से 18 करके ये हो गया 5 मीटर्स। स्पीड हो गई इसकी 5 मीटर पर सेकंड और यहाँ पे 18 6 70 सॉरी 18 4 72 4 5 20 मीटर पर सेकंड। अब ये तो आई है हमारी स्पीड, बट हमें तो डिस्टेंस निकालना है, ये लेंथ निकालनी है। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो 6 5 30, ये लेंथ हो गई 30, ये वाली लेंथ हो गई 20 इंटू 6, 120। तो अब हम इसका कैसे निकालते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, a² प्लस b², 30 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो 30 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया 30 का स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 120 के टेबल 30 के टेबल में 120 आता है 4 पे, तो ये बचा 4 का स्क्वायर, क्योंकि 30 का स्क्वायर तो कॉमन आ गया, रूट से 30 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वो बचेगा 30। 1 प्लस 4 4 16 और 17, 30 रूट 17 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन इन 15 ईयर्स ऑन अ प्रिंसिपल इज़ 180%। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 180%। देखिए सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, अगर इस साल 10% मिल रहा है तो अगले साल भी 10 ही मिलेगा, उसके अगले साल भी 10% ही मिल रहा है, उसके अगले साल भी 10% मिल रहा है, और वो हमें प्रिंसिपल पे ही मिलता है। जो हमें इंटरेस्ट आया उसके ऊपर दोबारा इंटरेस्ट नहीं मिलता कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह। तो टोटल हमें टोटल कितना मिल गया? 180% 15 सालों में। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 180 को 15 से डिवाइड कर देते हैं। हमें पता है 15 10 150 और 15 2 30, तो ये 12 आ गया। इसका मतलब हर साल कितना इंटरेस्ट है? 12%। क्वेश्चन नंबर 15, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि अगर हमें कुछ नंबर्स का एवरेज दे रखा है, देखिए ABCDE, ये 5 नंबर्स हैं, इनका एवरेज है, समझ लिए, इन 5 नंबर्स का एवरेज आपको दे रखा है, कुछ भी मान लीजिए आप, 20 मान लीजिए, मुझे ये नंबर्स नहीं पता क्या थे, लेकिन मुझे इतना बता रखा है कोई 5 नंबर है, उनका एवरेज 20 है। और अब हमसे बोला जाए इन 5 नंबर में हर एक नंबर में +2 हुआ है, +2 +2 +2 +2, तो हमारा एवरेज कितना बढ़ जाएगा? एवरेज भी ऑटोमेटिकली +2 ही बढ़ेगा, तो न्यू एवरेज हो जाएगा 22। तो यही क्वेश्चन में
द एवरेज ऑफ 19 नंबर्स इज़ 37। 19 नंबर्स का एवरेज कितना है 37। हर एक नंबर में एक बी नंबर ऐड किया जा रहा है जो हमें नहीं पता उसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन वो ऐड करने के बाद हमारा एवरेज हो गया 59। तो मैंने बताया जो हमने अलग अलग नंबर ऐड किया है वही हमारा एवरेज में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। इसका मतलब हमारा न्यू एवरेज कितना था 37 प्लस बी, जो कि हमें दे रखा है 59। 59 में से 37 माइनस कर देंगे, आंसर आ गया 22। इसका मतलब जो बी है वो है 22। हर नंबर में 22 ऐड किया गया है, इसलिए जो हमारा एवरेज है वो बन गया 59। क्वेश्चन नंबर 16, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द इनकम ऑफ 2 कंपनीज इन 5 years. Which of the following statement is correct? The income of A in the year 1 is 75% of the income of B in the year 2. देखिए, इनकम ऑफ ए इन ईयर 1, इनकम ऑफ ए इन ईयर ये 400 है, इनकम ऑफ बी इन ईयर 2 ये 300 है। क्या 400 300 का 75% है? अरे नहीं भाई, 400 300 से ज़्यादा है, आंसर तो 100 से ऊपर आएगा, 100% से ऊपर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड बी इन ऑल द 5 year इज़ 200। अब हमें इन सबको ऐड करके माइनस करना पड़ेगा। ए की इनकम 400, अच्छा अगर हम इसका सीधा सीधा डिफरेंस लेते जाएं, यहाँ पे 400 है, यहाँ पे 700 है, तो माइनस 300 हो गया। यहाँ पे 800 है, यहाँ पे 300 है, तो ये 500 का डिफरेंस हो गया। 600 और 500 100 का डिफरेंस हो गया। 100 और 200 माइनस 100 का डिफरेंस हो गया। अच्छा यहाँ पे देखिए डिफरेंस पूछा है तो मैंने फर्स्ट वाले को पॉजिटिव ले लिया, सेकंड वाले को मतलब फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर रही हूँ, उस हिसाब से ही हम कैलकुलेट कर पाएंगे ना। 200 माइनस 600 माइनस 400। अब इन सबको कैंसिल आउट करते हैं, 100 से 100 कैंसिल हो गया। 500 माइनस 300 200, 200 माइनस 400 माइनस 200। इसका मतलब डिफरेंस तो 200 हुआ ए और बी में। द डिफरेंस बिटवीन द इनकम ऑफ ए एंड बी इन ऑल द 5 years 200, ये बिल्कुल ठीक है, ओनली 2 इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, अ नंबर ऑफ मैन वेंट टू अ होटल। देखिए, a number of men went to a hotel and each spent as many rupees as there were men. दोनों वैल्यू इक्वल है। हमें अगर x इंटू एक्स करते हैं तो क्या आता है एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जब मैन भी उतने ही हैं और उन्होंने उतने ही रुपीज़ खर्च करे हैं जितने मैन है टोटल, तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट की बात हो रही है, मतलब ये हमें स्क्वायर वैल्यू दे रखी है 17424। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकाल दें तो हमें नंबर ऑफ़ मैन भी पता चल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि हर मैन ने कितने रुपीज़ होटल में पे किए। तो हमें निकालना है 17424 का स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट निकालने का इजी मेथड क्या है, लास्ट से 2 के बाद हमने लगा दिया स्लैश। अब आपको पता होना चाहिए 4 किन 2 नंबर्स के एंड में आता है, किन 2 नंबर्स के स्क्वायर के एंड में आता है 4। एक तो होता है 2 का स्क्वायर 4 और एक होता है 8 का स्क्वायर 64। तो वहाँ पर भी यूनिट डिजिट आया 2, मतलब इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 17424 के स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट या तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। अच्छा 174 के सबसे नियरेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है, वो है 169 और वो किसका होता है 13 का होता है। तो इसका मतलब आंसर या तो 132 है या 138 है। अब 174 किसके पास है, 169 के या फिर 13 के बाद वाला 13 के बाद क्या है 14 है ना, तो 14 के पास है। ऑफ कोर्स 13 के पास है तो हम 2 को कंसिडर करेंगे। अगर ये 14 के पास होता तो हम 8 ले लेते। तो आंसर इज़ 132। क्वेश्चन नंबर 18, ये पाई चार्ट दे रखा है और यहाँ पे हमें 5 सिटीज़ की टोटल पॉपुलेशन दे रखी है 12,000 और यहाँ पे हमें परसेंटेज में मार्क कर रखा है। द वैल्यू ऑफ एवरेज पॉपुलेशन ऑफ डी एंड ई, L1 है डी और ई की एवरेज पॉपुलेशन। एवरेज मतलब इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो, 19 और 11 30, ये हो गया 15%। द वैल्यू ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी की टोटल कितनी पॉपुलेशन है, 32 और 8 40 और 10 50 60 70, ये हो गया 70%। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ L2 माइनस L1, 70 में से 15 गया, बचा 55%। 55% किसका 55%, 12,000 का 12,000 का, तो 55 इंटू में 100 इंटू में 12,000, 55 इंटू 12,
55 इंटू 12 कैसे निकालेंगे? 55 टेन ज़ा 550, 55 टू ज़ा 110, तो इसमें 110 प्लस कर देते हैं क्योंकि 066 और साथ में ये वाला 0 जो था, तो 6600। आंसर इज 6600। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 200 आर डिविजिबल बाय 9? ये तो बहुत सिंपल है, लास्ट में देख लेते हैं 200 से पहले 9 की टेबल में क्या आता है। तो देखिए 9 की टेबल में हमें पता है 180 इज़ डिविजिबल बाय 9 और ये 20 पे आता है। तो उसके बाद देखिए 180 के बाद क्या आएगा? 189, उसमें और 9 प्लस कर दीजिए 198। ये किस पे आता है? 22 पे, ये 21 पे, तो ये 22 पे। तो हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 200 आर डिविजिबल बाय 9? 22। क्वेश्चन नंबर 20, द लाइन चार्ट गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ ऑफिसर्स वर्किंग इन 5 कंपनीज। द नंबर ऑफ, इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है? द नंबर ऑफ ऑफिसर्स वर्किंग इन C1 इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ ऑफिसर्स वर्किंग इन C5? कितना परसेंट है? 2/5। 200/500 मतलब 2/5। 2/5 कितना परसेंट होता है? अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, परसेंटेज का मतलब डिनोमिनेटर में 100 होना चाहिए। तो 100 कैसे बनाऊंगी मैं इसको? पहले 10 बना लेते हैं। अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 आता है ना, तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 4/10, मतलब कि 40%। 40%। हो, ये आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या कोई कंसेप्ट क्लियरली समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी उसको दोबारा से समझाने की, आपके डाउट्स क्लियर करने की। थैंक यू।